किनका माहौल बना हुआ है? यहाँ पर माहौल देखिए, अभी भीड़ जुट रहा है पवन सिंह को, अच्छा। भीड़ जुट रहा है, हाँ। लेकिन माहौल है इसका यहाँ पर राजा राम सिंह का, राजा राम कुशवाहा कौन से पार्टी से? माले से, अच्छा, भाकपा माले। भाकपा माले से। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा जी है एनडीए से। उनका तो जब उपेंद्र सिंह का काला की जब ये आ गए का काला की पवन सिंह, हाँ। तो इनका काम ही खत्म हो गया। हाँ। हाँ, जो इनका वोट जिसे कि कुशवाहा लोग इनको नेता मानते थे, हाँ। लेकिन अब कुशवाहा जी देखिए, यहाँ पर दो ही जात है, कुशवाहा और राजपूत। कुशवाहा अगर आ जाएगा तो कुशवाहा को वोट देगा, राजपूत आ जाएगा तो राजपूत को वोट देता है। तो कुशवाहा से दो आदमी हो गए, आप समझ लीजिए। अच्छा। कुशवाहा से दो आदमी हो गए। उपेंद्र कुशवाहा एक राजा राम। हाँ। तो जब का काला की जब पवन सिंह आ गए, तो राजा कुशवाहा लोग एक साइड होगा कि बहुमत किसका है, तो जिसके बहुमत होगा उसी की तरफ वो लोग भाग जाएंगे। तो राजा राम के बहुमत देख रहे हैं, उपेंद्र तो हार ही रहे हैं, तो कि उपेंद्र हार है इसलिए कि जब पवन सिंह खड़ा हो गए तो उपेंद्र तो इसी तरह उनका काला की सफाया हो गया, तो कुशवाहा सीधा ही एक तरफा भागेंगे माले के तरफ। यही स्थिति है। अभी भीड़ नया आए हैं का काला की पवन जी, तो इनका लड़का फड़का लोग नया है, कोई देखा नहीं है, तब सब लोग देखने के लिए भीड़ लगा रहा है। अच्छा, मतलब कि सिर्फ भीड़ लगा रहा है उनको देखने के लिए कि एक भोजपुरी सुपरस्टार है, हीरो है इसलिए भीड़ लग रहा है। वोटर उनका है, तो वोटर एक ही वोटर है, राजपूत का वोट, बाकी किसी का वोट नहीं है। बाकी उनका किसी का वोट नहीं है। जब जाते कोई गांव में या रैली करते हैं तो उन्हें बड़ी भीड़ लगता है। वही बात आपसे कह रहे हैं कि सुपर स्टार फिल्मी दुनिया के हैं, भोजपुरी के हैं। अब 10 बरस 20 बरस 25 बरस के जो युवा लोग हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं देखने के लिए, सिर्फ उनको देखने के लिए। लेकिन सच्चाई है कि वोट जहाँ जाएगा वो माले की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए कि हम जैसे कुशवाहा लोग भीड़ लगाते हैं, यादव लोग भीड़ लगाते हैं, मुसलमान लोग भीड़ लगाते हैं, तो क्या वोट उनको देने जा रहे हैं? देखने के लिए जा रहे हैं। भीड़ लगाने के लिए तो नहीं, भीड़ लगाने के लिए जा रहे हैं कि देखेंगे तो भीड़ लगेगा, लेकिन वोट नहीं है उनका। सिर्फ फैन लोग हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वोटर नहीं है। अच्छा, मतलब कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीनी हकीकत कुछ और है। राजपूत छोड़ के हकीकत है कि राजा राम हम लोग को देखिए निकल जाएंगे यहाँ से, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं उसको रोकेंगे। ना एनडीए ना निर्दलीय, बीच में भाकपा माले। हाँ, जाएगा एकदम, कोई रोक नहीं रहा है, कोई रोके ना, मतलब किसी का औकाते नहीं। अगर उपेंद्र का काला की ये भी नहीं रहते ना, देखिए काराकाट से अगर ये भी नहीं रहते तो लड़ाई बहुत टंज था। के अगर पवन सिंह भी नहीं रहते तो राजा राम सिंह या उपेंद्र में तो लड़ाई होता, लेकिन अब तो लड़ाई हमनी के तो चुपचाप हंसा तैयार के भाई चलिए। पवन सिंह आए तो और आसान हो गया, खूब आसान हो गया। 100 में 100%, 101 लड़ाई और आसान हो गया, एकदम आसान हो गया। मतलब जमीनी हकीकत कुछ और ही है, सोशल मीडिया पर तो कुछ और है। बिहार है, आप सुन लीजिए, बिहार में जातीय चुनाव होता है, ये तो पहले आप जानते हैं ना। कहाँ से आप आते हैं? बिहार में यही बिहार में पटना। हाँ, तो यहाँ पर जातीय चुनाव होता है, जाति की तरफ लोग ज़्यादा वोटते हैं। उसमें दो जाति तो है, वोट देता है, जिसमें ज़्यादा वोट देता है एक आदमी को नेता बनकर, चाहे उसके पार्टी से डोम भी आ जाएगा, हरिजन भी आ जाएगा, चाहे दलित कोई भी आ जाएगा, यादव उसको वोट देते हैं। वो यादव के वोट नहीं, यहाँ पर यादव भी खड़ा हो जाएगा तो उसी को दे, लालू के देंगे। लेकिन ब्राह्मण के एक ब्राह्मण है कि वो अपना पार्टी को वो देता है। बाकी राजपूत जो है जात अगर यहाँ से आ जाएगा तो जात को देगा, वहाँ जात आ गया तो जात को देगा, नहीं तो बीजेपी को कहीं देता है। मतलब कि यहाँ पे काराकाट में न मोदी जी चलेंगे न पवन जी चलेंगे, बीच में भाकपा माले चल जाएंगे, वो सीधा निकल जाएगा। हाँ, रोकने वाला कोई भैया नहीं यहाँ पर है। मतलब कि राजा काट में एकदम राजा राम जी को कोई नहीं रोकेगा। क्लियर है। सुनिए, ये आ गए कौन? पवन को आने से रास्ता तो 100 में 100% आसान हो गया। मतलब पवन का वोट कहाँ है? राजपूत छोड़कर कोई वोट देता है का किसके आधार पर? निर्दलीय के आधार पर पवन सिंह क्या किया है आप बताइए। अभी नए आए हैं, क्या किए हैं बताइए।
भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, भोजपुर के ना है, भोजपुरी के पूरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, भोजपुरी के ना है, हीरो है। तो हीरो से क्या लेना दें किसान के? हमको क्या है किसान को लेना दे? हमको रोजगार चाहिए। अच्छा रोजगार है इस सरकार में नहीं ना है, ये रोजगार दे देंगे उपेंद्र क्या कहा कि पवन जी रोजगार तो नहीं देंगे। बोल तो रहे हैं कि हम युवाओं को या रोजगार देंगे, यहाँ फिल्म सिटी बना ना सरकार में है क्या इनका? ये निर्दलीय व्यक्ति का चीज में रोजगार दे देगा? एक निर्दलीय बोल रहे हैं कि फिल्म सिटी बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अभी बनाए नहीं ना है। बना कर दिखाते तब ना विश्वास होता है, पहले से बना कर दिखाते। कौन देगा? कौन दे? जब मोदी जी इतना बड़ा आदमी झूठ बोल दिया, पूरा देश के एक बुड़बक बना दिया। क्या झूठ बोल? नौकरी देंगे 2 करोड़, काला की 15 लाख रुपया देंगे, विदेश ले काला धन लाएंगे, सब ले दिए। आप ही बताइए, आप तो पत्रकार है, आप लोग तो पूछते नहीं है मोदी जी से, चले आते हैं देहात में। मोदी जी से कोई डर के मारे आज मोदी जी के पास मोदी जी हमारे के बुलावे नहीं करते हैं। तो फिर तो यही जब आप लोग को नहीं बुलाते हैं तो गाँव में आप लोग से पूछने आते कि बाकी में मोदी जी जो बोले थे पूरा हुआ? हम तो वही कहते हैं कि आप बताइए कि पूरा हुआ। वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं। तो हम तो आपसे भी पूछे, आप तो मीडिया वाले हैं, तो आप बताइए कि पूरा किए हैं। हम तो कहेंगे कि किए हैं कि नहीं किए हैं, आप बताइए किए हैं। आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे ना। ठीक है, जैसे कि आप ग्रामीण जनता हैं तो बताएंगे ना कि वाकई में मोदी जी जो बोले थे आप लोगों को मिला? कहाँ मिला? टीविया पर रोज गारंटी देते हैं, अपने मेहरानू को गारंटी नहीं दिए, अपने बीबी को गारंटी तो दे दिए ना। 7 फेरा लिए, 7 बच्चन लिए, 7 जन्म के लिए, अब बीबी को ककाला की छोड़ दिया। वही है मोदी की सरकार, वही है मोदी, झूठा मोदी। तो बताइए, मोदी जी कहते हैं इतना बात मत मानिए। मोदी तो जा रहा है, उनकी अली जाने में उसको कोई देखा रहे हैं, जा रहा। मोदी जी बोल रहे हैं हम 400 पार ला रहे हैं। जानते हैं उसका हरास कह रहा है। वो हरास जो होता है ना, वो अक बक बोल देता है। जो हरास होता है वो क्या बोल देगा उसको पता नहीं। कभी कुछ बोलता, अब कभी कहता है कि मेहरानू के ककाला की है मंगलसूत्र तो पति देता है अपने पत्नी को, मोदी जी देंगे। वो पूरे देश के पत्नी को और लड़की को ककाला वही पति हो गए। कौन देता है मंगलसूत्र? आप बताइए कि पत्नी को अपना कौन देता है? उसका पति देता है, उसका सास ससुर है, पूरा देश का यही मालिक है। कहा है ये झूठा बोल रहे हैं मोदी जी की 400 पार इस बार लाएंगे। अब उसका पार्टनर कह रहा है कि 4000 पार लाएंगे। 4000 नीतीश जी बोलते हैं 4000 पार लाएंगे। हाँ, तब कौन सही है? अब वही ना सही है। नीतीश जी को कह रहे हैं कि 4000 पार, वही ना सही है। 400 पार तो थोड़े होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से देख सकते हैं अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और काराकट लोकसभा क्षेत्र में हैं। अब वाकई में ग्राउंड रियलिटी क्या है, गांव में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, और कितना गांव में विकास हुआ है,